बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज शुभ दिन भागों वाला, बड़ी शुभ घड़ी ये शुभ संक्रांति की, जो कि खुशियाँ देने वाली, गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में आनंद बरसाने वाली बड़ी रहमतों का दिन है ये। इससे भी बढ़कर खुशी और कई गुना अधिक हो जाती है कि जब आज ये एक और खुशी का पर्व खुशियाँ लेकर हमारे जीवन में हर साल आता है, आया है आज शुभ राज तिलक का दिन। आज के दिन 17 अक्टूबर 2017 जब श्री आनंदपुर दरबार के ऊंचे और सुंदर सुनहरी सिंहासन पर श्री 108 श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान हुए, इस सिंहासन पर आसीन हुए। श्री आनंदपुर वासी गुरुमुख प्रेमी और बाहर से आई हुई सभी संगत विशाल दर्शन हाल में खुशियों का झूमता हुआ सावन अपनी आंखों से देख रही थी। सब संगत की कैसे रहमतों का मींह बरस रहा है विशाल श्री दर्शन हाल में। अपलक निहारने वाला, देखने वाला वो सुंदर नजारा, आंखों को चकाचौंध करने वाला, जिसने अपने जीवन में इस प्रकार का नजारा पहले नहीं देखा, उसके लिए एक नहीं अनेकों बैकुंठ श्री आनंदपुर धाम की धरती पर विशाल दर्शन हाल में उतर आए हैं। श्री हुजूर गुरु महाराज जी सुंदर साफा पहने हुए और क्रीम कलर का सुंदर कुर्ता पहने हुए जब सिंहासन पर आकर विराजमान हुए, गुरुमुख प्रेमी नहीं जानते थे कि किस रूप में, किस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा। बेशक अनेक गुरुमुख प्रेमी ये जान गए थे 13 अक्टूबर को कि हुजूर श्री गुरु महाराज जी ने साधु वेश में अपने मुखारविंद से वचन फरमाए थे कि हम श्री परमहंसों की आज्ञा को व मौज को शिरोधार्य करके अपनी ओर से श्री दरबार के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। जो भी हुक्म श्री परमहंसों का होगा उसी के तहत सारी सेवा करेंगे। बड़े सरल शब्दों में उस वक़्त वचन फरमाए, लेकिन जो नहीं जानते थे कि ये
कौन महापुरुष हैं, लेकिन 17 अक्टूबर के दिन सब के सब गुरुमुख प्रेमी जो वहाँ उपस्थित थे सब जान गए कि ये नूरानी मुखड़ा श्री हुजूर का हर गुरुमुख का मिटाने वाला है दुखड़ा, और सबके दुख दूर कर दिए हुजूर गुरु महाराज जी ने सिंहासन पर विराजमान होके। गुरुमुख प्रेमियों की नज़र अपने हुजूर प्रीतम प्यारे के मुखमंडल से हटती नहीं थी, क्योंकि वो ऐसा सुंदर स्वर्णिम नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों ने पहले नहीं देखा था। कुछ बुजुर्गवार संत महात्मा जन, भगत जन, चाहे वो घरों में रहते हों, जिन्होंने अपनी उम्र में ये नज़ारा पहले देखा हो, पंचम श्री गुरु महाराज जी को सिंहासन पर विराजमान होते हुए, गद्दी नशीन होते हुए, ये उनके सौभाग्य की बात हो सकती है। लेकिन जिन्होंने ये पहली बार सिंहासन पर, श्री दरबार की गद्दी पर गद्दी नशीन होते हुए जो अनुभव किया, हर गुरुमुख प्रेमी के लिए ये सौभाग्य की बात थी। फिर से आज ये सुंदर अवसर मनाने का गुरुमुख प्रेमियों को ये मौका नसीब हुआ है। श्री आनंदपुर धाम में गुरुमुख प्रेमियों की कुछ भरमार हो गई है। अपने सतगुरुदेव महाराज जी का शुभ राज तिलक दिवस मनाने के लिए और शुभ संक्रांति का पर्व मनाने के लिए गुरुमुख प्रेमी जहाँ हाजिर हुए हैं, सभी गुरुमुख प्रेमियों को जो घरों में हैं, जो दरबार में हैं, जो देश में हैं, विदेश में हैं, दिल से, तहे दिल से हाथ जोड़कर इन दोनों सुअवसरों की लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये खुशियाँ, ये सुनहरी घड़ियाँ एक एक पल का मोल बढ़ा देने वाली, एक एक पल को अनमोल बना देने वाली तब हो जाती है जब सृष्टि के मालिक संत रूप में अवतरित होकर अपने गुरुमुख प्रेमियों को ये अवसर प्रदान करते हैं। एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक श्वास आत्मा को पुलकित करने वाला हो जाता है। यही वो आज सुंदर घड़ी हर गुरुमुख प्रेमी को प्राप्त हो रही है। इतना ही नहीं, श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में विराजमान हैं, और जहाँ जहाँ जो भी आश्रम स्थापित हुए हैं, श्री प्रयाग धाम हो, संत नगर हो, परम धाम हो, विवेक धाम हो, अमर धाम हो, निज धाम हो, और इसके अलावा हर शहर में, नगर में, गांव में, डगर में जितने भी आश्रम स्थापित किए गए हैं, श्री परमहंसों की जहाँ प्रतिमाएं विराजमान हैं, गुरुमुख प्रेमी जहाँ जहाँ पहुँच करके रोज श्री आरती पूजा का
लाभ प्राप्त किया करते हैं, हर त्यौहार मनाया करते हैं, हर एतवार को, हर माह के अंतिम रविवार को भंडारों का आयोजन वहाँ होता है। हर शुभ संक्रांति पर्व की खुशियाँ वहाँ होती हैं। आज सभी जगहों पर सुंदर नज़ारों से ओत प्रोत ये लाभ, ये खुशियाँ देखने का अवसर आज गुरुमुख प्रेमियों को जहाँ तहाँ प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। जितना भी वर्णन किया जाए कम है। जितनी भी संगत श्री दरबार में आई हुई है, सभी गुरुमुख प्रेमी 2 दिनों से 3 दिनों से विशेषकर जो संगत अधिक आई है, सब मिलजुल कर इस घड़ी का इंतजार करने में लगे थे कि कब ये 17 अक्टूबर की अरुणिम वेला, शुभ अमृत वेला हो और अपने सतगुरु का ये सुंदर तेजोमयी दर्शन करके हम अपने आप को निहाल करें, भक्ति के धन से माला माल करें। यूं तो सतगुरु का आशीर्वाद हर गुरुमुख को जहाँ तहाँ बैठे बिठाए मिल जाता है। जब सतगुरु को याद करो, जब सतगुरु के वचनों की पालना में लगे हो, श्री आरती पूजा कर रहे हों, सेवा कर रहे हों, सत्संग सुन रहे हों, पढ़ रहे हों, दर्शन कर रहे हों, ध्यान कर रहे हों, भजन सुमरन कर रहे हों, जब जब भी सुरती का, जब सतगुरु के चरणों में जुड़ना सहज हो जाता है, तब तब सतगुरु की ओर से रहमतों की बरसात बरसती हुई हर गुरुमुख प्रेमी के जीवन को निहाल, शीतल, ठंडा ठार कर देती है। आत्मा को प्रफुल्लित करने वाली रहमतें सतगुरु की ओर बरसती हैं। गुरुमुख प्रेमी अनुभव करते होंगे कि जब भी, जिस घड़ी भी अगर आश्रम पर नहीं, श्री दरबार में नहीं, अपने घर में भी बैठ करके सतगुरु की याद बन आती है। आज लाखों प्रेमी, बल्कि कहें तो करोड़ों प्रेमी अपने घरों में ये अवसर प्राप्त कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठते ही हर गुरुमुख प्रेमी के दिल में एक हर्षोल्लास छाया हुआ है कि आज मेरे सतगुरु, आज मेरे हुजूर का, आज मेरे प्रीतम का शुभ राज तिलक दिवस है। शुभ संक्रांति के साथ होने पर खुशियाँ अनेकों गुना बढ़ जाती है। हर कोई अपने अपने मनोभाव से खुशियाँ प्राप्त करता हुआ अपने दिल में सतगुरु के दर्शन दीदार करता हुआ आनंद में हिलोरें ले रहा है। श्री आनंदपुर धाम की निराली ही शान है। यहाँ श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी सुबह सवेरे जब श्री आरती मंदिर में आकर के विराजमान होते हैं, उससे पहले ही गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में आकर के अपने सतगुरु का इंतजार करते हुए देखे जाते हैं। श्री परमहंसों का दर्शन करते हुए ध्यान में मग्न होकर के अपने हुजूर का
ध्यान अपने मन में बसाए हुए श्री कार के हॉर्न की आवाज़ सुन रहे होते हैं, श्री कार के हॉर्न की आवाज़ सुन रहे होते हैं। आवाज़ के ना आने पर जब तक आवाज़ सुन नहीं लेते, कानों में एक हॉर्न की ध्वनि की झिलमिल सी झलकार बनी रहती है। एक काल्पनिक आवाज़ कानों में रस घोलती रहती है। गुरुमुख प्रेमी सुबह सवेरे उठकर जब अपने निवास स्थान से चल पड़ते हैं श्री मंदिर की ओर, राह में ठंडी ठंडी हवा के झोंके गुरुमुख प्रेमियों के तन और मन को शीतल कर रहे होते हैं। पक्षियों के झुंड कलरव करते हुए, पेड़ पौधों की सन्नाटेदार आवाज़ें, ऐसा लगता है कि किसी रमणीय स्थान पर बैठे हुए हम भजन अभ्यास कर रहे हों और बंद आँखों से और बंद कानों से, बंद जिह्वा से अंदर के मन भावन नज़ारों का अनुभव कर रहे हों। श्री दरबार की सड़कों पर सफ़र करते हुए श्री मंदिर जी की ओर गुरुमुख प्रेमी चल रहे हैं और रास्ते में सुखद अनुभव अपने दिल में करते हुए कदम दर कदम अपने सतगुरु की यादों को बसाए चलते चलते श्री मंदिर में पहुंच जाते हैं, पता भी नहीं चलता। कुछ वृद्धजन जो सुबह सवेरे चल रहे थे, कुछ बस में सवार हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो ठीक ठाक तरह से धीरे धीरे ही सही अपने आप चल कर पहुँचने का दम रखते हैं, वे भी सड़कों पर चलते हुए सड़क के किनारे फिर बरामदों में होकर के चलते हुए दिखाई दे रहे थे। जहाँ जहाँ थक जाते हैं, श्री परमहंसों की असीम कृपा से बरामदों में बेंचें लगी हुई और जितनी लंबी सड़क है, पूरी सड़क पर जहाँ तहाँ विश्राम करने के लिए बेंचें लगी हुई है। और इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी रास्ते में आराम करते हुए, फिर खड़े होकर चलते हुए, फिर आराम करते हुए श्री मंदिर जी की ओर पहुँचते हुए दिखाई देते हैं और मंदिर जी में पहुँच करके श्री परमहंसों का माथा टेकते हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमी पहले आनंद शांति कुंज में माथा टेकने जाते हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमी पहले ही आनंद शांति भवन में माथा टेकने के पश्चात ही श्री मंदिरों के परिसर में पहुंचते हैं और वहां श्री आनंद शांति कुंज में, जहां पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का समाधि स्थल है, वहां अपना माथा टेक करके फिर चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर में पहुंच करके वहां माथा टेकते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए माथा टेक करके फिर श्री मंदिर जी में, जहाँ सुबह सवेरे श्री आरती पूजा हुआ करती है, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच करके श्री परमहंसों को माथा टेकते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हैं
और बैठ जाते हैं। कोई काम नहीं वहाँ पर। जब श्री मंदिर जी में जाकर बैठ गए, काम इतना ही कि श्री गुरु महाराज जी का ध्यान रह रह कर आता है। श्री गुरु महाराज जी की छवि आँखों के आगे घूमती है। कभी श्रीकार का नज़ारा नजर आता है, कभी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की याद आ जाती है। और खासकर ऐसे आज के अवसर पर अधिकतर गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी, श्री हुजूर गुरु महाराज जी के साथ साथ पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का सुंदर नूरानी मुखड़ा, उनका मन लुभावन रूप आँखों में ऐसे छा जाता है जैसे श्री परमहंसों की प्रतिमाओं में जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की प्रतिमा है, स्वरूप है, जैसे कि साक्षात पंचम पातशाही गुरु महाराज जी आकर के विराजमान हो गए हों, ऐसा गुरुमुख प्रेमी अनुभव करते हैं। फिर हुजूर गुरु महाराज जी के ख्याल में खो जाते हैं कि कब श्रीकार श्री मंदिर जी के परिसर में पहुँचेगी, कब हॉर्न की आवाज़ आएगी। सब कुछ याद आता है कि जो रोज नज़ारा देखते हैं वही नज़ारा आज फिर से होने वाला है। कुछ हट के अवश्य होता है कि रोज श्री गुरु महाराज जी मंदिर जी में आकर परमहंसों का बारी बारी माथा टेकते हैं, फिर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। अपने श्री आरती पूजा की थाली को फेर करके अपने सिंहासन पर भक्तानियों और भाईजनों की तरफ वाली चौकी के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। लेकिन आज जो विशेष पर्व है और विशेष शुभ संक्रांति का ये अवसर है, इसका मतलब आज कुछ खास अवसर, खास खुशी देने वाला, क्योंकि आज के दिन श्री हुजूर गुरु महाराज जी हर शुभ संक्रांति को श्री परमहंसों को सुंदर सुंदर तिलक लगाते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, चरणों में तिलक लगाते हैं। इसी विचारधारा में गुरुमुख प्रेमी खोए हुए, ध्यान मग्न हुए, बीच बीच में अपने घरों की याद भी आ जाती है। जो गुरुमुख प्रेमी दर्शनों के लिए थोड़े दिनों के लिए आए हैं, कभी उनको अपनी दुकान का, कभी नौकरी ऑफिस का आँखों में नक्शा घूम जाता है। बहुत से और विचार भी संसार के बीच बीच में आकर के चक्कर लगाते हैं, दिमाग में, दिल में, मस्तक पर, आँखों में घूमने लगते हैं वो नज़ारे संसार के। लेकिन जिस वातावरण में गुरुमुख प्रेमी बैठे होते हैं श्री परमहंसों की छत्र छाया में, वो जो प्रभाव है वो अधिकतर गुरुमुख प्रेमियों के मन मस्तिष्क पर हावी होता है। सब कुछ फीका होकर के फिर श्री परमहंसों की ओर ध्यान हो जाता है। श्री हुजूर गुरु महाराज जी की याद आने लगती है, श्रीकार का नज़ारा दिखने लगता है, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की याद आ जाती है। सामने, भक्तों के सामने थोड़ा साइड में जहाँ महात्मा जन विराजमान होते हैं, महात्मा जनों की ओर ध्यान चला जाता है। गुरुमुख प्रेमी देखते हैं कि महात्मा जन जो कितने लंबे अरसे से श्री दरबार में शरणागत हो चुके हैं, कोई कोई
उम्र दराज हैं, अधिक उम्र होने पर बमुश्किल चल पाते हैं, उनको देखते हुए निहारते हुए विचार करते हैं कि काश हम भी 50 साल पहले दरबार में शरणागत हो गए होते, काश हमने शादी ना की होती, काश आज हम भी भगत जन होते, पक्का तौलिया हमारे सिर पर होता, दरबार के स्थायी निवासी कहलाते, या ना जाने हम भी महात्मा होते। कई प्रकार के अनेकों विचार अपनी जगह बनाते हुए और इन्हीं विचारों से शुभ संस्कार कहीं न कहीं अपने अंदर गुरुमुख प्रेमी जमा करते हैं। कभी गुरुमुख प्रेमियों को किन्हीं बुजुर्गों से मिलना मिलाना भी हो जाता है, कभी कहीं महात्मा जी से मुलाकात हो जाती है, पूछ बैठते हैं भगत जन गुरुमुख, तो जानकारी में जानकारी निकलते निकलते बहुत कुछ निकल आता है कि किस प्रकार दरबार की रचना हुई, किस प्रकार यहाँ जंगल को मंगल बनाया गया। आज जो रचना गुरुमुख देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ बियाबान जंगल था, शेर बघेड़े चीते सांप बिच्छू और जाने कितने ही प्रकार के जंगली जीव जंतु दुख पहुँचाने वाले, लेकिन श्री आनंदपुर दरबार की रचना में श्री परमहंसों की असीम कृपा रही कि किसी को अधिक कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ त्रिलोकी नाथ स्वयं जंगल में मंगल बनाने आए हों, कण कण के भाग जगाने आए हों, तो उनका भी, जीव जंतुओं का भी, चाहे किसी प्रजाति के हों, मच्छर से लेकर हाथी तक, श्री परमहंसों के चरण छुआने से इस धरती पर उद्धार हो गया, भवसागर से बेड़ा पार हो गया। एक वक्त था जब यहाँ पानी भी देखने तो क्या पीने को नसीब नहीं होता था, पानी पीने के लिए भी बड़ी दूर दूर से जा कर के पानी लाना पड़ता था। आज फिल्टर पानी, फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं जगह जगह, क्या श्री आनंदपुर, क्या श्री प्रयाग धाम, क्या अमरधाम। उस वक़्त सीधा कुएं से पानी भर के लाया करते थे, और वो भी कभी कभी पानी का अभाव हो जाता, तब सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में पानी का प्रबंध करने के लिए भी बड़ा मिशन शुरू किया। बावड़ी बनाई, बावड़ी की खुदाई हुई, सैकड़ों फुट की खुदाई पर कहीं जाके पानी निकला। कितनी कुर्बानियां महापुरुषों ने दी हैं। महात्मा जन जो आज जिस अवस्था में है, तो उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। श्री परमहंसों का तो क्या गुणानुवाद ये जिबा हमारी गा सकती है, अवर्णनीय है। उनकी अगुवाई में महात्मा जन, गुरुमुख जन, प्रेमी जन, भगतानियाँ, बाई जन, अथक प्रयास, हर किसी ने अपने जीवन का बलिदान दिया, जो आज हमारे लिए एक एक पल में खुशियों का आलम हमारे राह में बिखेर दिया है। खुशियां ही खुशियां बरस रही है। इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में बैठे हुए विचारों में
ख्यालों में खोए हुए, अपने घर से दूर, परिवार से दूर, कोई 500 किलोमीटर की दूरी में है, कोई 1000 किलोमीटर की दूरी में है, कोई हजारों किलोमीटर दूर विदेश से भी आए हुए गुरुमुख प्रेमी है। और इस प्रकार खोए हुए गुरुमुख प्रेमी अचानक से चौंक जाते हैं जब श्री कार के हॉर्न की आवाज आती है। हॉर्न बजता है। श्री कार पहुंचने से पहले ही श्री आनंद सरोवर के पुल पर श्री कार जब प्रवेश करती है तो हॉर्न बजता है। और इसी संकेत को पाकर के श्री मंदिर जी में झूमर जो लगे होते हैं उनको जगमग रोशन कर दिया जाता है। ये संकेत दे दिया जाता है कि श्री कार का आगमन हो चुका है। कुछ बत्तियां, कुछ ट्यूबलाइट्स जो रोके रखी होती हैं वो भी जला दी जाती है और महात्मा जी शंखनाद करते हैं जब तक श्री कार श्री मंदिर जी के प्रांगण में पहुंचती होती है। और इधर शंख से शंखनाद करते हुए सतगुरु की अगुवाई में 4 चांद लगाने वाली ध्वनि मनमोहक, दिल को छू लेने वाली हृदय के मंदिर में बस जाती है। वहाँ गुरुमुख प्रेमी श्रीकार का इंतजार बाहर करते हुए जयकारे लगाने लगते हैं। जयकारों का जय घोष सुबह सवेरे अमृत वेले में मन मस्तिष्क को मधुर बनाने वाला श्री गुरु महाराज जी श्रीकार के भीतर से सबको आशीर्वाद देते हुए ही श्री मंदिर जी में कृपा बाहर श्री कार के द्वारा जब कार रुकती है, बाहर कृपा करते हुए भी आशीर्वाद सब गुरुमुखों को देते हुए श्री वेदी जी में प्रवेश करते हैं। महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए, भगत जनों को आशीर्वाद देते हुए और वेदी जी में प्रवेश करते हुए पहले श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में सदा से ये रीत चली आई है कि श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल महाराज जी, जिन्होंने इस धरती पर बैकुंठ उतार दिया हो श्री आनंदपुर धाम के रूप में, और हर गुरुमुख प्रेमी अपने इसी जीवन में बैकुंठ का आनंद प्राप्त कर रहा है। सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में शीश झुकाते हुए, माथा टेकते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए शुभ संक्रांति और शुभ राज तिलक दिवस मुबारक श्री परमहंसों को करते हुए सुंदर सुंदर केसर का तिलक श्री परमहंस दयाल महाराज जी के शुभ मस्तक भाल पर अपने कर कमलों की उंगली से तिलक लगाते हैं, श्री चरणों में तिलक लगाते हैं और इधर सुंदर जयकारों की आवाज गूंजती हुई श्री मंदिर जी में, और साथ में ही भगत जन, भगतानियाँ, महात्मा जन, भाईजन जयकारे का जय घोष करते हुए एक बार नहीं बार बार जब जब तिलक लगता है परमहंसों को, पहली पातशाही गुरु महाराज जी के बाद दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगता है, माथा टेकते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं तो फिर जयकारा बोलता है। फिर तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी को इसी प्रकार, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, माथा टेकते हुए, और इसके पश्चात श्री आरती
पूजा की सजी हुई थाली अपने कर कमलों में लेकर के श्री परमहंसों के आगे घुमाते हैं। तत्पश्चात महात्मा जन श्री आरती को बारी बारी से घुमाते हुए और श्री हुजूर गुरु महाराज जी को सुंदर चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान कराते हैं और विराजमान होकर सर्वप्रथम सभी गुरुमुख प्रेमियों को, संगत को, भाईजनों को, भक्तानियों को, भक्तों को, सबको आशीर्वाद गुरु महाराज जी बारी बारी देते रहते हैं और श्री आरती पूजा का शुभ कार्यक्रम चालू रहता है। और फिर श्री आरती पूजा के साथ ही विनती पूर्ण होने के साथ ही गुरुमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम करते हैं। जयकारा निस्तारा के साथ फिर श्री गुरु महाराज जी सबको हुक्मनामा दे करके उठाते हैं और गुरुमुख प्रेमी हुक्मनामा पा करके, आशीर्वाद पा करके, बैठ करके बाकी की श्री आरती पूजा का समापन करते हैं। और इसी प्रकार आरती के समापन पर 5 मिनट का हमेशा के लिए मौन ध्यान, भजन सुमरन शुरू होता है। एक 5 नियमों और 2 घंटे भजन अभ्यास की पूरी झलक इस 45 मिनट के शुभ कार्यक्रम में हर गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी दिखा देते हैं। एक शॉर्टकट करा करके एक नियम की पूर्ति कराते हैं कि बाकी का होमवर्क घर जाके करना है आपको। श्री आरती पूजा हो गई, सुमरन भी हो गया, सेवा का भी अवसर श्री आरती पूजा के समापन के बाद उसी वक्त हाथों हाथ मिलता है जो करना चाहे। और सत्संग भी रोज होता है, सुमरन भजन अभ्यास भी हो गया, दर्शन भी हो गए, सारे नियमों की पालना थोड़ी थोड़ी देर एक साथ हो जाती है। गुरुमुख प्रेमी कैसे नियमों का पालन कर पाते हैं, कैसे निभाते हैं, ये अपने अपने सुंदर भाव की बात है, अपने स्वभाव की बात है, अपनी करनी की बात है, अपने अनुभव की बात है। वक़्त तो यही है, वेला भी यही है, कुछ करने का, कर गुजरने का। वक्त तो व्यतीत हो रहा है, ये इंसान भी व्यतीत हो ही जाएगा। लेकिन इस वक्त के अंदर जिसने वक्त का फायदा वक्त से उठा लिया, एक दिन यही वक्त इस जीव को, इस इंसान को, इस गुरुमुख प्रेमियों को इस वक्त का दावेदार बना देगा। जिसने इस वक्त का फायदा अभी इस वक्त से नहीं उठाया, तो यही वक्त इस जीव को, इंसान को फिर मिट्टी में मिला देगा। मिट्टी से मिला ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा का जो वजूद है, परमात्मा के साथ मिलने के लिए जो अधूरापन है, जिसने इसको पूरा कर लिया, उसने अपने जीवन को सफल बना लिया। और बाकी खाली हाथ आए, खाली हाथ इस दुनिया से चले जाएंगे। बल्कि यूं कहें कि कर्मों का बोझ, पाप कर्मों का बोरा भर कर लाए थे और 1 के 2 बोरे 4 बोरे करके यहाँ से चले जाना पड़ेगा। इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला और उसका
लाभ ना उठाया, कदर और कीमत नहीं समझी, तो सब कुछ स्वाह हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। गुरुमुख प्रेमियों को रोज सत्संग सुनने का अवसर मिलता है, एक बार नहीं 2 बार मिलता है। इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी जितने भी महिमा का वर्णन करें उतना कम है। गुरुमुख प्रेमी धन्य धन्य हो रहे। श्री आनंदपुर दरबार में गुरुमुख प्रेमियों की लॉटरी लगी हुई है। इस प्रकार मौन ध्यान के बाद आदरणीय महात्मा जी ने भी सत्संग किया। जितना भी सत्संग होता है, परमहंसों की महिमाओं का वर्णन होता है। उन्होंने अपने वक्त में जो वचन फरमाए, जो हुजूर गुरु महाराज जी वचन फरमाया करते हैं, सबका निचोड़ वही फरमाते हैं जो सभी शास्त्रों का निचोड़ है, ग्रंथों का निचोड़ है कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत सबज पहचान। एक ही बात पर बल दिया जाता है कि इस दुनिया में नाम ही सत्य है, बाकी सब संसार जो है झूठा है, फानी है। गुरुमुख प्रेमी जो सत्संग के वचनों को अपने पले बांध लेते हैं, वो अपना लोक भी सुखी कर लेते हैं, परलोक भी संवार लेते हैं। सत्संग के पश्चात भजन भाई जनों ने, भक्तानियों ने बोला, बड़ी खुशी की बहार छा गई श्री मंदिर जी में, तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। सुबह सवेरे ऐसे मगन होकर गुरुमुख प्रेमी बैठे हों। जो गुरुमुख प्रेमी घर में हैं, श्री दरबार से दूर हैं, एक मात्र कल्पना कर लेने से ही वो श्री मंदिर जी में श्री हुजूर गुरु महाराज जी की छत्र छाया में बैठने का अनुभव प्राप्त कर सकते। अभी सोचो, अभी विचारो, अभी के अभी श्री मंदिर जी में आ जाओ। आंख बंद करो और मंदिर में अपने आप को पाओ। कोई दूर नहीं है, कोई किराया नहीं लगता, कोई भाड़ा नहीं लगता। पलक झपकने की देर है, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर लो। श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में बैठने का लाभ प्राप्त कर लो। सारा जो खेल है अपने भावों का है, अपने विचारों का है, अपनी सोच का है, कि जिनकी सोच सतगुरु के चरणों से जुड़ी है, जिनके विचार सतगुरु से जुड़ गए हैं, मिल गए हैं, वो हर वक्त अपने सतगुरु के पास हैं और सतगुरु उनके साथ है। श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए, मुस्कुराते हुए, कोई गुरुमुख प्रेमी नाच रहे थे, अपने को रोके नहीं रोक पाए। श्री गुरु महाराज जी में, वो श्री गुरु महाराज जी ने भी आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। सबको आशीर्वाद देते हुए, मधुर मधुर मुस्कुराते हुए। क्या जाने कितना प्यार करते हैं हमसे श्री गुरु महाराज जी, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि अपने तन पर कष्ट सहन करके सुबह सवेरे गुरुमुख प्रेमियों के लिए चले आते हैं और सारा दिन ना जाने कितना परिश्रम गुरुमुख प्रेमियों के लिए ही करते रहते हैं। कोई ये न सोचे कि श्री आरती पूजा हो गई और श्री गुरु महाराज जी जा कर के आराम में हो जाते हैं। नहीं,
कहाँ क्या सेवा चल रही है, कहाँ क्या बनाना है, कहाँ पर क्या सुधार करना है, किस ज़मीन को सुधारना है, किन पेड़ पौधों का उद्धार करना है, कहाँ गुरुमुख प्रेमियों के लिए कौन सी व्यवस्था करनी है, कौन सी सुविधा बनानी है, कौन सा कार्य ठीक से हो रहा है, कहाँ कहाँ सेवा चल रही है, सब जगह निरीक्षण करते हैं। और जहाँ आराम के लिए थोड़ी देर रुकते हैं, आराम की मुद्रा में होते हैं, वहाँ भी गुरुमुख प्रेमी अपनी फरियाद या अपने किसी कार्य का, किसी मुहूर्त के लिए, किसी शुरुआत के लिए, किसी नींव के लिए विनती करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। सबको श्री गुरु महाराज जी वक्त देते हैं, उनकी सेवाओं का ख्याल करते हैं, सबका हौसला बढ़ाते हैं। एक जगह पर विराजमान हैं गुरु महाराज जी और सबके कार्य देखते हैं। जितने हजारों आश्रम हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पुकार, कभी गुप्त तो कभी समक्ष आई रहती है। सबकी सुनते हैं और करोड़ों की तादाद में, बल्कि अरबों की तादाद में जो गुरुमुख प्रेमियों की संगत पूरे विश्व भर में जगह जगह पर रहने वाली संगत है। सब गुरुमुख प्रेमियों की गुप्त पुकारों को सुनते हैं, जो सामने उपस्थित होते हैं उनकी भी सुनते हैं, सबके कार्य पूरे करते हैं, बशर्ते गुरुमुख प्रेमी सतगुरु का अगर कहना मानता रहे, उनकी आज्ञा व मौज में चलता रहे, सबकी पुकार सुनी जाती है। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए श्री कार की ओर प्रस्थान करने लगे। श्री कार आज पहले से कहीं अधिक सजी हुई, गुब्बारे लगे हुए, श्री कार के बाहर बोनट को पूरा सजाया गया है। श्री कार पर कोई भी सजावट ना हो तो श्री कार स्वयं ही एक सजी सजाई सजावट है। किसी प्रकार की सजावट की दरकार ही नहीं है। श्री कार का जो कलर है, जो रंग है, जो प्रेमियों के मन को भाया हुआ है। भजन गाते हैं गुरुमुख प्रेमी, हरी चिट्टी कार लेके आ जाना। लोग अपने भजनों में बुलाते हैं अपने सतगुरु को, मेरी गली आ जाना, हरी चिट्टी कार लेके आ जाना, गुरां दी कार सवारी सानू लगदी प्यारी। सो गुरुमुख प्रेमी श्री कार में विराजमान होने से पहले भी खड़े हुए और श्री कार के पास खड़े हुए श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों से निहाल हो रहे और श्री गुरु महाराज जी भी सबको आशीर्वाद देते हुए, श्री गुरु महाराज जी चरणदासी पहनते हुए भी अनेकों को आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। उन्हें अपनी कोई सुध नहीं है, जैसे कि उनके रोम रोम में एक गुरुमुख प्रेमी बसा हुआ है। रोम रोम में सतगुरु अपने गुरुमुख प्रेमियों को बसाए हुए हैं। करोड़ों की संख्या के गुरुमुख प्रेमी वो अपने साथ लिए हुए जहाँ भी जाते हैं अपने साथ रखते हैं। हम गुरुमुख प्रेमियों को भी अंदाजा हो कि हम किस प्रकार सतगुरु के साथ रहते हैं। एक सुंदर भाव हमारे अंदर सजा हो कि सतगुरु का और हमारा कैसा ये पवित्र नाता है, कैसा रिश्ता है, कैसा ये संबंध है। सारी लाग लपेट को हम दूर कर दें, उसके लिए केवल भजन सुमरन करना है। आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियमों की पालना करनी है और हर वक्त सतगुरु को अपने और खुद को सतगुरु के चरणों में स्थापित करके रखना है। आज के इस शुभ दिन की, शुभ राज तिलक दिवस की
और शुभ संक्रांति की सभी गुरुमुख प्रेमियों को ढेरों ढेर लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।